नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे, वरिष्ठ नेत्र सर्जन सूवी नेत्र चिकित्सक एलर्जी, जिसको हम स्प्रिंग कैटार यानी कि वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं, उसका एक केस दिखाने जा रहा हूं। साथियों, गर्मी के मौसम में आंखों की एलर्जी बहुत कॉमन है, बहुत ही आम है और किन्हीं मरीजों में ये एलर्जी काफ़ी सीवियर हो सकती है, जिसको मेडिकल भाषा में स्प्रिंग कैटार यानी कि वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। आज आपके सामने 9 वर्षीय एक केस है जो कि आंखों में सीवियर एलर्जी का केस है। इस केस में आप देखेंगे कि किस प्रकार से आंखों के अंदर जो एक पाल्पेब्रल कंजक्टिवा होता है उसमें एलर्जी हुई है। अब ये देखें आप किस प्रकार से ये पाल्पेब्रल कंजक्टिवा में एक जाइंट पेपिली बने हुए हैं। इन पेपिली का साइज 1 मिलीमीटर से ज़्यादा है, इसको हम जाइंट पेपिली कहते हैं। ऐसी एलर्जी दोनों आँखों में हो चुकी है। जब ये जाइंट पेपिली होते हैं तो आँखों को बंद करने और खोलने पर ये रगड़ खाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जाइंट पेपिली जो है ये दिखाई दे रहा है। तो ये आँखों में रगड़ खाते हैं, जिसकी वजह से आँखों में चुभन होती है और चुभन होने के साथ साथ में आँखों में लाली होना, डिस्चार्ज होना, जिसको हम रोपी डिस्चार्ज कहते हैं, आदि लक्षण हो सकते हैं। तो आँखों में एलर्जी होने का मुख्य कारण है वो गर्म जलवायु यानी कि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, डस्टी एनवायरनमेंट है और साथ ही आँखों को बार बार मसलने से इच रब साइकिल यानी इचिंग करने से हिस्टामिन रिलीज होता है, जिससे और इचिंग करने की खिलाने की इच्छा होती है, जिसको हम इच रब साइकिल कहते हैं। तो इसके लिए जो मुख्य उपचार है वो है कि आंखों को ठंडे पानी की पट्टी रखें, आइस कंप्रेशन करें, बर्फ को रुमाल में लपेट के आंखों को ठंडा सिकाई करें। इसके साथ साथ ही जो सॉफ्ट स्टेरॉइड का ड्रॉप चिकित्सक के उपयोग से मार्गदर्शन में किया जाता है, अपने मन से स्टेरॉइड ड्रॉप का उपयोग नहीं करें। कई लोग पाइरिमोन, पाइरिकोट जैसे स्टेरॉइड आई ड्रॉप का उपयोग अपने आप मेडिकल स्टोर से जाके करते हैं, अपने आप खरीद कर करते हैं, चिकित्सक के मार्गदर्शन के बिना करते हैं। यह आपकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लंबे समय तक स्टेरॉइड आई ड्रॉप का उपयोग करने से आपको मोतियाबिंद यानी कि कैटरेक्ट और ग्लूकोमा यानी कि काला पानी जैसी गंभीर नेत्र समस्याएं हो सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि अपने मन से सेल्फ मेडिकेशन न करें। स्टेरॉइड नामक ड्रॉप का उपयोग अपने मन से, अपनी मर्जी से, बिना चिकित्सक के मार्गदर्शन के नहीं करें, क्योंकि चिकित्सक के मार्गदर्शन के बिना लंबे समय तक इन ड्रॉप का उपयोग करना आंखों की रोशनी के लिए घातक हो सकता है। ये आपकी आंखों को ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन भी कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सॉफ्ट स्टेरॉइड का उपयोग चिकित्सक के मार्गदर्शन के अनुसार कुछ समय तक कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स आजकल अवेलेबल हैं जिनको पोलोपेटारिन या साइक्लोस्पोरिन ड्रॉप होती हैं, जो कि लंबे समय तक आप 2 से 6 महीने तक आप डाल सकते हैं। उनका कोई विशेष साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चिकित्सक से नियमित अंतराल में परामर्श लेते रहें, अपनी आंखों का प्रेशर यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर की जांच कराते रहें। आंखों को बार बार नहीं मसलें, क्योंकि बार बार मसलने से आंखों में केरेटोकोनस यानी कि कॉनिकल कॉर्निया नामक एक विशेष रोग हो सकता है, जिससे आपकी आंखों में धुंधलापन भी आ सकता है। तो इसलिए आंखों को मसलना एलर्जी में खतरनाक हो सकता है और ये केरेटोकोनस को जन्म दे सकता है। तो साथियों, आज मैं आपको सुप्राटार्सल इंजेक्शन नामक एक विशेष प्रयोग से, विशेष तकनीक से आंखों की जो विशेष एलर्जी है, जिसको हम वीकेसी यानी कि वर्नल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, उसका उपचार के बारे में यहाँ बताने जा रहा हूँ। सुप्राटार्सल इंजेक्शन जो है ये एक विशेष प्रकार का इंजेक्शन है, जिसको हम ट्राइएम्सिनोलोन एस्ट्रोनाइट कहते हैं। इस इंजेक्शन के उपयोग से लगभग 3 से 6 महीने तक आंखों में आराम मिलता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बीच में हर 1 महीने के अंदर आंख का प्रेशर की जांच कराना आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोगों में जो कि स्टेरॉइड रेस्पॉन्डर होते हैं उनमें आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है, लेकिन अधिकांश रोगियों में जो स्टेरॉइड रेस्पॉन्डर नहीं है
इस इंजेक्शन से बहुत ही लाभ मिलता है। और ये जो जॉइंट पेपिलिया बने आप देख रहे हैं, ये श्रिंक हो जाते हैं, ये छोटे सिकुड़ जाते हैं। तो इससे एलर्जी में आराम मिलता है। और बाद में हम ओलोपेटाडीन या साइक्लोस्पोरिन जैसी दवाओं को 3 से 6 महीने तक डाल सकते हैं। तो आप आइए, मैं आपको सुपरटार्सल स्टेरॉइड इंजेक्शन की जो तकनीक है वो डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने पलक को पलटा है, लीड रिवर्जन किया है, और पलक को पलटाने के बाद में ये जो इस प्रकार की कॉटन बड है जिसके अंदर प्रोपेराकेन ड्रॉप डाली हुई है। अब ये एक स्टेरॉइड इंजेक्शन लोड किया हुआ है हमने। अब लोड करने के बाद इसको ये सुपरटार्सल इंजेक्शन है जो कि बस बेटा होगी बस। सीवियर वीकेसी यानी कि आंखों की एलर्जी के लिए सुपरटार्सल स्टेरॉइड इंजेक्शन एक महत्वपूर्ण तकनीक है, जिससे जो कोबलस्टोन पेपिली बने होते हैं वो रिग्रेस हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। लेकिन सुपरटार्सल स्टेरॉइड इंजेक्शन स्टेरॉइड रिस्पॉन्डर यानी कि वो रोगी जिनको स्टेरॉइड के बाद आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है उसमें यूज नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे रोगियों का फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। ऐसे रोगियों को हर महीने में 1 या 2 बार नेत्र चिकित्सक से परामर्श लेना अति आवश्यक है, जिससे कि उनकी आंखों का जो प्रेशर है आईओपी है उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वीकेसी नामक नेत्र एलर्जी वाले रोगियों के लिए कि आंखों को बर्फ के जो आइस कंप्रेशन बर्फ को रुमाल में लपेट कर ठंडी सिकाई करें। आंखों को न मसलें, बार बार मसलने से आंखों में केरेटोकोनस नामक रोग होने का खतरा होता है। और स्टेरॉइड दवाई का उपयोग अपने मन से न करें, चिकित्सक के मार्गदर्शन में करें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सूर्य चिकित्सालय कोटा।